तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन। आपको पता है कि जब हम एक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक बड़ी लेंथ होती है, सपोज करो कि हमारे पास एक सपोज हमारे पास एक ये लेंथ है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं, स्लाइस में काट देते हैं, लाइक डेल्टा एक्स। ये टोटल हमारे पास क्या थी, सपोज मानो कि एक्स डिस्टेंस। तो इसके हमने छोटे छोटे हिस्से करते हैं, जिसका हमने फिर नाम रखा एक हिस्से का, दैट इज डेल्टा एक्स। और डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है एक्चुअली, ये इसी डेल्टा एक्स, इसी स्मॉल हिस्से में, इसी स्मॉल एरिया में या इसी स्मॉल डिस्टेंस में क्या करता है, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस में हमें यही रेट ऑफ चेंज हमें शो करता है, दिखाता है। और उसी को हम फिर क्या कहते हैं, जब यही हम विद रेस्पेक्ट टाइम देखते हैं कि इस स्मॉल डिस्टेंस में किस तरीके की चेंज आ रही है, वी कॉल एट दैट टाइम दिस इज द डेरिवेटिव। Now, what is actually integration is the reverse of this differentiation. इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, सपोज यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया, ये टोटल जो बड़ा हमारे पास एक एरिया था, इसको हमने एक स्मॉल में कन्वर्ट किया, एक स्मॉल छोटे से हिस्से में देखा, एक स्लाइस काट ली इसके, और फिर उसमें हमने चेंज देखी कि किस तरीके की चेंज आ रही है इस इंस्टेंट या इस स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स में। Now, in case of integration, integration is actually reverse, yeah, inverse of differentiation. Inverse of differentiation. Now, how इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यही छोटे छोटे हिस्से जो हमने किए थे डिफरेंशिएशन में, इन्हीं को हम एड अप करते हैं, लाइक सपोज डी एक्स प्लस डी एक्स गिव्स आउट। जब हम ये सारे इसकी जो ऐड करेंगे छोटे छोटे हिस्से, तो ये हमारा जो हिस्सा टोटल था वो यही बनेगा, दैट इज टोटल एक्स, जो इसकी टोटल डिस्टेंस थी, जब हम इसके सारे डी एक्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, दैट इज अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में सम अप करते हैं, दैट इज ये छोटे छोटे हिस्से हम सम अप करते हैं, तो फिर हम एक बड़ा एरिया बनाते हैं। देन वाई वी कैन नॉट यूज समेशन हियर। हम यहाँ पे फिर समेशन इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि समेशन में भी हम क्या करते हैं, हम समेशन में भी सम अप करते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको हम सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो एंड तक देखते जाए तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे वीडियो तो फिर ऐसे नहीं होगा। For that, let's understand first of all these two graphs. सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमें क्या करता है, इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सपोज हमारे पास ये एरिया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं इस्तेमाल, दैट इज इंटीग्रेशन। नाउ हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स हियर, लेट्स सी हाउ। यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक कर्व थी, इसके अंदर जो ये एरिया है, टोटल एरिया है, हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें छोटे छोटे से रेक्टेंगल बनाए। यहाँ पे ये मेरे पास से रेक्टेंगल है। नाउ इन दिस केस यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास इसके छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हमने बनाए, और इन रेक्टेंगल्स का हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो मैंने ये शेडेड रीजन बनाया है, ये यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। नाउ हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स हियर, इंटीग्रेशन में क्या कहता है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको, ये हमारे पास थे डेल्टा एक्स, सपोज करो कि कुछ डिस्टेंस डेल्टा एक्स, छोटे छोटे इनके जो इसकी वेड्थ थी और जो इसकी हाइट थी, सपोज करो कि वो हमारे पास, सपोज करो एच, दैट इज एफ ऑफ एक्स। नाउ लीव दिस साइड, हम इसी चीज़ पे पहले फोकस करेंगे। सपोज दीज आर आवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी वेड्थ है। अगर हम इस वेड्थ को अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट टुवर्ड्स जीरो, दैट इज व्हेन दिस अप्रोच
व्हेन दिस डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स को हमने क्या किया अप्रोच जीरो को, तो हमने क्या किया जब हम इसको जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ बहुत छोटी होगी, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ पे मैंने जो बनाए हैं ये इसके छोटे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देखो आप कितने बड़े शेडेड एरियाज आते हैं और यहाँ पे देखो आप कितने छोटे आते हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास जो एरर है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो अब डिक्रीज हो रहा है। अब जितना हम अप्रोच करेंगे इसको डेल्टा एक्स को जीरो, तो यहाँ पे जो विड्थ है ये बहुत छोटी हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है वो अप्रोच करेगी जीरो को, जीरो नहीं आएगी पर बहुत कम होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है, हम एक सही अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, हम यहाँ पे एक सही अप्रोक्सीमेशन की ओर जा रहे हैं। हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अप्रोच करेंगे ज़ीरो को तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आएगा। नाउ दिस इज़ एक्चुअली हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स। अब हम अगर यहाँ पे इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को क्या करेंगे, सम करेंगे, यहाँ पे जो है कितने हैं इन्हीं को हम सम करेंगे, दैट इज सपोज डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स। सपोज करो कि ये जो यहाँ पे लेंथ थी ये फ्रॉम 0 टू 2 सपोज 2 मीटर थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं इन सबको ऐड करूँगा, ये क्या हमें बनेगा। अब जब मैं इनको सबको सम अप करूँगा तो ये फिर हमें वापस देगा ये टोटल डिस्टेंस। नाउ सी हाउ इंटीग्रेशन गिव अस हियर द रिजल्ट। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करता है, यहाँ पे हम इंटीग्रल लगाते हैं, दैट्स सपोज बिटवीन 0 एंड 2, इसी के बीच में हमें देखना है। ये हमारे यहाँ पे लिमिट्स हैं, सॉरी दीज अपर एंड लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dx। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x और यहाँ पे हम इसके जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट बिकम्स 2। दैट इज जो इसकी जो ये लेंथ है, यहाँ सपोज अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, सिंपली मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी जो फंक्शन है अच्छे से फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, बस सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे इसको ये सम अप होते हैं वापस। या सिंपली आप यहाँ पे समझ जाओ कि अगर हम ये भी आप छोड़ो, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे इट बिकम्स x, दैट मीन्स टोटल लेंथ। नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन। फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली समेशन। उसके लिए हम पहले समेशन सीखने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली समेशन। नाउ सी हियर, अगर हम समेशन की बात करेंगे, सपोज हम यहाँ पर सपोज करते हैं, सॉरी लेट्स सपोज वी हैव, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है, सपोज हमें इनको सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनका जो सम है ये कितना है। सपोज करो ये हमारे पास एक किस्म की सीरीज़ है। अब हम सीरीज़ किसको कहेंगे, सीरीज़ हम कहेंगे कि जब हम एक सीक्वेंस जो हमारे पास है वहाँ पे एक इनके एक सीक्वेंस ये फॉलो करते हैं और इनमें हम जब हम एक सम लगाते हैं तो ये क्या बनता है, हमारी सीरीज़। अगर हम इस सीरीज़ का सम अप ढूंढेंगे तो इसका सम अप क्या आएगा, 1 + 2 + दैट मीन्स 6 15। नाउ दिस series can be written as in a compact form, that is summation। इस compact form को हम क्या कहेंगे, summation। जो हमारे पास ये सीरीज है इसका जो सम है इसको हम एक compact form में लिख सकते हैं, तो उस compact form को हम क्या कहेंगे, summation। this is our summation, SUMMAT, summation। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यू हैं हमारे पास कितने हैं, दैट्स 1 2 3 4 5,
हम लिखेंगे फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5 हमें ऐड करने हैं। और ऐड किस तरीके से करने हैं, तो यहाँ पे हम उसी तरीके की यहाँ पे एक समेशन डालेंगे कि किसको हमें किस तरीके से ऐड। सपोज यहाँ पे हमें n लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी इसकी कंपैक्ट फॉर्म है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कंपैक्ट फॉर्म, इसको हम समेशन कहते हैं। इसका भी यही मतलब होता है कि जब हम यहाँ पे n को हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 5, दैट बिकम्स व्हेन n इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रॉम n इज इक्वल टू 2, n is equal to 3 plus n is equal to 4, so n is equal to 5. This is the upper value and this is the starting value. और ये हम इसका जो एंड जहाँ पे हमें एंड करना है, और यहाँ पे भी हमें क्या बनेगा, दैट इज 15. नाउ दिस इज आवर समेशन। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने सम किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटीग्रेशन एंड समेशन? Let me explain this here. सपोज करो कि ये हमारे पास इस साइड हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, इस साइड हम लिखेंगे समेशन। दिस इज आवर इंटीग्रेशन, दिस इज आवर समेशन। Now let me explain. In case of integration, the function must be continuous. या हम सिंपली कह सकते हैं कि continuous in nature. और जो समेशन होता है वो डिस्क्रीट होता है। अब इसका मतलब क्या है कि हम सम अप तभी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, जो हम इंटीग्रेशन में ये जो छोटे छोटे हिस्से एडअप करते थे। सपोज हमारे पास ऐसे एक फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हम तभी कर सकते हैं, सपोज इसका हमें इंटीग्रेशन करनी है, ये हम तभी कर सकते हैं जब ये फंक्शन जो हमारे पास एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस है। तभी इसके जो छोटे छोटे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो इंटीग्रेशन का रूल है, तभी हम इस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। दैट दिस शोज दैट दिस मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तब हम ये नहीं कर सकते। तब हम यहाँ पे जो ये है इंटीग्रेशन में ये जो तरीके का सम है, हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास ये ग्राफ है, इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, तो यहाँ पे इस ग्राफ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो ये वाला ग्राफ फॉलो करते हैं, और यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक डिस्क्रीट यहाँ पे शो किया। सॉरी, डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हुआ। यहाँ तक कि ग्राफ ठीक चल रहा था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हुआ, डिसकंटिन्यूस। अब अगर यहाँ पे हम इन सब को ऐड करेंगे, सपोज ये भी यहाँ पे डेल्टा एक्स था, सॉरी डी एक्स, ये भी डी एक्स, ये भी डी एक्स, ये भी डी एक्स, और जो बीच में नहीं है इसको भी हम ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए क्या करता है इंटीग्रेशन, ये कह रहा है कि पहले ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, इसके बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक है तो हम इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब अगर वहाँ पे ब्रेक है, हम इंटीग्रेशन इसको करेंगे, तो यहाँ पे हमने इस एरिया को भी ऐड किया, पर ये एरिया वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एंड दैट इज वाई कि एक फंक्शन, जब एक कंटिन्यूस फंक्शन हमें मिलेगी तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। This function is discontinuous and we cannot integrate this.
नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्क्रीट की बात करेंगे, डिस्क्रीट हम किसको कहेंगे? डिस्क्रीट इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ कंटिन्यूस। सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम डिस्क्रीट की बात करेंगे, हमारे पास 1 है, 1 के बाद आता है 2 प्लस 3 प्लस 4। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 गायब है, ये ऐसे ही कुछ है। सपोज करो कि हमारे पास ये जो है, ये कोई लाइन चल रही है, अब इसके बीच में 2 गायब है, अब 3 के पास जा रही है, अब ऐसे ही यहाँ पे हमने मान लिया कि ये वाला जो था, सपोज करो ये 1 था, अब ये 2 था, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है इसकी लाइन, करो 3 4 5। अब यहाँ पे डिस्क्रीट में हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट में हम सिर्फ इन अलग अलग को सिर्फ एडअप करते हैं, वहाँ पे हम ये कंटिन्यूस नहीं देखते हैं, कंटिन्यूस है या कौन सा इसके बीच में मौजूद नहीं है, कौन सा है, हम सिर्फ एडअप करते हैं, सम अप करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ पे हमने इसकी कंटिन्यूस नहीं देखी, हमने डिस्क्रीटली इनको अलग अलग से इनको ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। तो हम देखेंगे समेशन कैसे डिस्क्रीट होता है। लेट मी शो यू। सपोज करो हमारे पास एक समेशन, एक फंक्शन है, दिस इज आवर समेशन, दैट इज 2n प्लस 1। n starts from 1 to 3. now what the result comes here। अब जब हम इसको n के बदले 1 लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 प्लस, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल 2, इट कम्स आउट टू बी 5 एंड n कम्स आउट टू बी 7 व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, दैट्स 12 15। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक सीरीज हमें बन रही है जिसके बीच में एक गैप 2 हमें नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में एक ग्राफ यहाँ पे शो करूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सपोज करो कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूस वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो मैं इसको इसी नंबर लाइन पे यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। अब 1 से क्या होगा, 1 से 2 तक ये नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब 3 से कहाँ तक जा रहा है, सीधे व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0, सपोज यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, सपोज करो कि हमने 0 से स्टार्ट किया, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0 इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 देन इट बिकम्स 16। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 प्लस 3, तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमने 1 को यहाँ पे ऐड किया और सीधे 3 के साथ, बीच में क्या रह गया 2, यहाँ से 5 को ऐड किया किसके साथ, 7 के साथ। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये एक जंप लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल रही है। ये 1 से 3 पे जंप लगाता है, फिर 3 से 5 पर, फिर 5 से 7 पर। यहाँ पे हमें क्या है, हम इन्हीं सिंपल जो यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिल रहे हैं, दैट इज़ 1 3 5, ये अलग अलग इनको हम ऐड करते हैं और वहाँ पे हमारा सम बनता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें डिस्क्रीट नज़र नहीं आ रहा था। हमारे पास जो एक फंक्शन होती है वो कंटिन्यूस फंक्शन होती है, तब हम इसकी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तभी हम इसका जो रिज़ल्ट हम वहाँ पे एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक सीक्वेंस के तौर पर इसको ऐड करते हैं डिस्क्रीट, इन ए डिस्क्रीट मैनर। दैट्स वाई कि दिस इज डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड इंटीग्रेशन। दैट इज़ वाई कि जहाँ पे हमें जब हम एक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम एक कंटिन्यूस वहाँ पे भी हम सम अप करते हैं इनको, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन मस्ट एट लीस्ट बी कंटिन्यूस, तब हम इसको उस तरीके से करें। समेशन में क्या, हम समेशन में हम अपने तरीके से एक सीक्वेंस हम तैयार करते हैं, फिर उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम डिस्क्रीटली इनको एडअप करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटीग्रेशन एंड समेशन। If you find this interesting, please subscribe and like our channel. Thank you so much.